हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड। आज के लेक्चर से पहले अपने फर्स्ट वीडियो जो स्टडीज़ कर चुके हैं, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस और कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे हम स्टडीज़ कर चुके हैं। आज हम स्टडीज़ करेंगे वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वार्नर साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के बारे में हम आज स्टडीज़ करेंगे। यस, तो लेट्स गो स्टार्ट दिस टॉपिक्स या वीडियो। वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिगार्डिंग जो वार्नर साहब ने क्या कहा था, अल्फ्रेड वार्नर, उसने एक थ्योरी दी थी, कंसेप्ट दी थी किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो उसकी हम स्टडीज़ करने जा रहे हैं। वार्नर ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थ्योरी दी थी 1893 में दी थी। इस थ्योरी को कब दी थी? गिवन बाय वार्नर या गिवन बाय एडोल्फ वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर इन 1893। कहीं कहा जो है 92 भी है, बट हम इसको 93, कुछ बुक कहीं कहा का मतलब होता है, कुछ बुक में जो है ये भी दे रखा है 92 भी दे रखा है। तो ध्यान रखना है, ये कोई ऐसा नहीं पूछते कि कभी वार्नर ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी कब दी थी, डेट वगैरह इसकी लर्न रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब वार्नर ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कंसेप्ट, इसके पोस्टुलेट्स देने से पहले वार्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के जो कंपाउंड्स हैं उसकी एनालिसिस की, यानी अमोनियम की रिएक्शन कोबाल्ट क्लोराइड के साथ करके उसने बहुत सारे कोऑर्डिनेट, अलग अलग टाइप्स के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बनाया। यस, इसने जो स्टडीज़ की थी, मेन फोकस रखा था जिस कंपाउंड के थ्रू उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, या जिस सॉल्ट के थ्रू उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाया, वो सॉल्ट था कोबाल्ट क्लोराइड। और उसके साथ में अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करके उसने अलग अलग टाइप्स के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंथेसिस किया, प्रिपेयर किया। तो उसने क्या किया, यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया, cobalt chloride and ammonium chloride, ammonia, to synthesize or to prepare many compounds. मैनी कंपाउंड्स। मैंने उसने जो टारगेट किया था, किसको किया था, दैट उसके जो रिएक्टेंट थे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया था, इसके थ्रू उसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसको सिंथेसाइज किया है। फिर सिंथेसाइज करने के बाद में ये जो कंपाउंड्स उससे मिले, उस कंपाउंड्स का उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड आइसोमेरिज्म की सिंपल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी स्टडीज़ की। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उसने प्रिपेयर किए, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आइसोमेरिज्म का सिंपल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी स्टडीज़ की। chemical properties,
फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आइसोमेरिज में आइसोमर ऑफ कंपाउंड्स, जो भी इसने कंपाउंड सिंथेसिस किया उसको अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करेंगे। स्टडीज बाय सिंपल टेक्नोलॉजी। सिंपल प्रोसेस कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं। अब सिंपल प्रोसेस में उसने जो प्रोसेस अप्लाई किए थे, जो फॉलो किए थे, प्रिसिपिटेशन प्रोसेस, कंडक्टोमेट्री प्रोसेस या कंडक्टिविटीज के थ्रू, यस, और आइसोमेरिक प्रोसेस, ये सिंपल प्रोसेस उसने अप्लाई किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आइसोमेरिक की स्टडीज़ के लिए। उसने क्या किया, सबसे फर्स्ट उसने यूज़ किया है प्रिसिपिटेशन प्रोसेस या प्रॉपर्टीज़। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का जो उसने कंपाउंड बनाए, उस कंपाउंड का उसने क्या किया है, प्रिसिपिट तैयार किया। क्या कौन से कंपाउंड्स है प्रिसिपिटेड होते हैं? प्रिसिपिटेड होते हैं तो प्रिसिपिटेट करने के लिए जो हम उसके साथ में सॉल्ट मिक्स करते हैं, जिसको यूजली इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो वो कितना अपन इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिक्स करेंगे, कितने मोल हमें रिक्वायरमेंट होगी, कितना वॉल्यूम हमें प्रिसिपिटेट का प्राप्त होगा, उसके बारे में उसने स्टडीज़ की, एनालिसिस किया। तो फर्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, प्रिसिपिटेशन प्रोसेस। क्या ले रहे हैं, प्रिसिपिटेशन टेक्निक कह सकते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन के लिए या प्रेसिपिटेट स्टडीज के लिए वार्नर ने क्या किया, वार्नर ने अमोनियम क्लोराइड के जो कंपाउंड्स मिले थे, दैट मीन्स कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया के जो उसको कंपाउंड मिले हैं, कॉम्प्लेक्स मिले हैं, उस कॉम्प्लेक्स के साथ में, उस कंपाउंड के साथ में वार्नर ने क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट को मिक्स किया। प्रिसिपिटेशन के लिए क्या किया है वार्नर ने, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं कोबाल्ट क्लोराइड .6NH3, ये क्या है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को क्या किया है, जब सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ मिक्स किया, क्या मिक्स किया, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट मिक्स कर देते हैं तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, एक तो हमें ध्यान रखना है इसका प्रिसिपिटेशन के लिए, पूर्णतः अवक्षेपण के लिए कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, और सिल्वर नाइट्रेट के बाद में हमें जो मिलने वाला कंपाउंड होता है, दैट मीन्स कितने Cl- आयन जो होते हैं वो प्रिसिपिटेट होंगे। जब इसका एनालिसिस किया तो वार्नर साहब को क्या मिला, CONS6 +3 3Cl- +3Cl- का मतलब यहाँ पे क्या है, 3AgCl के मोल यानी प्रिसिपिटेट मोल मिले। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, COCl3.6H2O को प्रिसिपिटेट करने के लिए हमें कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, दैट मीन्स कितने मोल AgCl ऑब्टेन होते हैं, 3 मोल AgCl ऑब्टेन होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं अमोनियम कोबाल्ट हेक्सा, ये अमोनियम क्लोराइड हेक्सा अमीन्स का सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा प्रिसिपिटेट करेंगे तो हमें कितने Cl- आयन मिलेंगे, हमें 3Cl- आयन मिलते हैं। कितने मिलेंगे, 3Cl- आयन मिलते हैं। सेकंड में एग्जांपल इसका ही कंसिडर कर रहा हूँ, क्या किया हमने, 5NH3 कंसिडर किया। 5NH3 को COCl3.5NH3 को प्रिसिपिटेट करने के लिए क्या किया हमने, वही AgNO3
मिक्स किया तो क्या मिलेगा, CONH5Cl +2 एंड +2Cl का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 2AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट मिले, 2 मोल्स मिले, दैट मीन्स यहाँ पे इस सॉल्यूशन से हमें 2Cl- आयंस ऑब्टेन हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, COCl3.4NH3 कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे इसको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट या कोई भी सॉल्ट पर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वार्नर ने जो लिया था किसको लिया था, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट को ही लिया था। इसके द्वारा हम जब इसका प्रेसिपिटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CONH3 -1 Cl का -1, दैट मीन्स हमें यहाँ पे AgCl के मोल्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 1 मोल मिलेंगे। Cl- आयंस ऑब्टेन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 1 मोल हो रहे हैं। इसी को कंटिन्यू रखते हुए NH3 को हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या मिलेगा, क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट, क्या मिला, CONH3 और यहाँ पे Cl- कितने मिलेंगे, कोई भी Cl- नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इसको प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पा रहा। हमें यहाँ पे Cl- आयन मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 0 Cl- आयन मिलेगा, दैट मीन्स AgCl हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है, इसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग वार्डन ने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को इंट्रोड्यूस किया है। किसको इंट्रोड्यूस किया है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में ये बता रहे हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म्स को अप्लाई करने से पहले हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो मोड प्रेसिपिटेशन के बाद हम कंसिडर करते हैं मोलर कंडक्टिविटीज़। क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटीज़। अभी हमने जो ये 3 एग्जाम्पल कंसिडर किए उनको ही अपन ले रहे हैं। सेकंड इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, तो उसके लिए क्या प्रूव किया है, प्रूव करने के लिए क्या लिया उसने, मोलर कंडक्टिविटीज को यूज लिया है। लैम्डा एन। हमने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स लिए थे, क्या कॉम्प्लेक्स लिए थे, COCl3.6NH3, यहाँ से में क्या मिलेगा, CONH3 +3 +3Cl- आयन। सेकेंड हमने कंसिडर किया था COCl3.5NH3, यहाँ से में क्या मिलेगा, किस टाइप का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, NH3 5
Cl2 प्लस N+2 Cl माइनस। नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं COCl3 4NH3 क्या मिला है CONH3 होल 4 डॉट Cl2 प्लस NCl माइनस एंड COCl3 3NH2 3NH3 यहाँ से हमें क्या मिलेगा CONH3 होल थ्राइस Cl3 और कोई Cl नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का क्या किया है, आयनाइजेशन किया है। मोलर कंडक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, मोलर कंडक्टिविटीज़ के लिए हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन करते उस केस में हम क्या देखेंगे, जब मोलर कंडक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिसमें कैटायंस और एनायन के मोल जिसमें जितने ज़्यादा मिलते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। जब इसका अपन आयनाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो आयन मिला, इसको मैं कॉम्प्लेक्स आयन कहूँगा। कौन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये क्या है, सिंपलर आयन है। या फिर इसका दूसरा नाम जो है काउंटर आयन पर बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको, काउंटर आयन बोलते हैं। सिंपलर आयन या फिर काउंटर आयन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसका हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करें, एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है 3Cl माइनस आयन मिला है, दैट इज टोटल आयंस की मैं बात करता हूँ कितना मिलता है, 1 + 3 = 4 आयंस मिले हैं। 4 में क्या मिले, टोटल आयंस मिले हैं। सेकेंड की इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका आयनाइजेशन करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, दूसरे 2Cl माइनस आयन मिले हैं, दैट मीन्स कितने आयन मिले हैं, 1 + 2 = 3 आयंस मिले हैं। सेकेंड की हम बात करते हैं क्या मिलता है, जब इसका आयनाइजेशन करते हैं 1 कॉम्प्लेक्स आयन और 1 काउंटर आयन मिल रहा है, दैट मीन्स क्या मिले हैं, 1 + 1 = 2 मिले हैं। और इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका आयनाइजेशन हो रहा ही नहीं है, बल्कि एक ही आयन मिला है, Cl यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है। कितना आयन मिला है, 1 ही मिला है, कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमने यहाँ पे जो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स देखे हैं, अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटीज़ की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटीज़ λm जो होता है वो क्या होता है, λm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस। क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली होता है। जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं पर आयनाइजेशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा मिलते हैं मोलर कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो फर्स्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस में क्या मिले, 4 मिले हैं, यहाँ पे 3 मिले, इसमें 2 मिले, इसमें 1 मिले हैं। तो हम यहाँ पे इन 4 की अगर बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा इसकी है, फर्स्ट की सबसे मैक्सिमम मिली है मोलर कंडक्टिविटी और इसकी क्या मिली है, मिनिमम मिली है। बिकॉज जब इसका अपन आयनाइजेशन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ आयंस क्या मिला है, सिंगल एक ही आयन मिला है, सिंगल आयन मिला है। यहाँ पे 4 आयंस मिलते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली होती है, समानुपाती होती है। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स ये जो काउंटर आयन जो है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन मिलते हैं, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मीनिंग ये होता है CO, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिलेगा। और इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जब आयनाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आयंस मिलेंगे। यहाँ पे सेम की सेम कंडीशन है, क्या लिखेंगे अपन, CONH3 होल 5 Cl2 है। यहाँ पे क्या मिलेगा, CONH3 होल 4 Cl2 Cl मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, CONH3 होल थ्राइस Cl3। ये कोऑर्डिनेट एंटिटी इसको मैं बात करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसको अपन कोऑर्डिनेट एंटिटी बोलते हैं। और ये जो है स्क्वायर कोऑर्डिनेट एंटिटी के बाहर जो होता है इसको अपन काउंटर आयन बोलते हैं, सिंपल आयन बोलते हैं। आयनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, जो कोऑर्डिनेट स्क्वायर के बाहर आयन होते हैं उसका ही आयनाइजेशन होता है।
तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली होती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जितने ज़्यादा काउंटर आयन मिलेंगे, बाहर के आयन से, कोऑर्डिनेट एंटिटी के बाहर के आयंस होते हैं, उतना ही वो ज़्यादा प्रेसिपिटेट यानी AgCl के मोल मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। उतने ही ज़्यादा हमें क्या चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यानी नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन आयंस और नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कंडक्टिविटीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स, वार्नर साहब ने एक कंसेप्ट दिया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। उसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिए कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स 2 टाइप्स की वैलेंसी रखते हैं। अब वार्नर के हम क्या पढ़ते हैं, पोस्टुलेट पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, वार्नर क्या कहते हैं। वार्नर ने कोऑर्डिनेट के कंपाउंड्स के बारे में इतना डिस्कस करने के बाद में, प्रेसिपिटेशन के बाद में, कंडक्टोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन के बाद में क्या बताया, क्या डिस्कस उसका क्या निकला है, उसका पर डिस्कस करते हैं। वार्नर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैविंग 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। According to Warner theory, Warner's theory of Warners, coordination compounds having have 2 types of valencies. कोऑर्डिनेट कंपाउंड 2 टाइप की वैलेंसी रखता है वार्नर के अकॉर्डिंग। ये 2 टाइप्स की वैलेंसी कौन होती है, एक प्राइमरी वैलेंसीज और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसीज। ये 2 टाइप्स की वैलेंसीज है। इस 2 टाइप्स की वैलेंसी को अपन कैसे स्टडीज करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकंड क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी की बात करने से पहले हमने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की मैंने बात की थी, अमोनियम क्लोराइड और कोबाल्ट के जो कंपाउंड्स होते हैं, क्लोराइड अमोनियम और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। ये मैंने एक मॉलिक्यूल दे रखा है, ये मैं क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है। इस मॉलिक्यूल में मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसका जो मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा CONH होल 3 NS होल 6 Cl3। अमोनिया पे कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये कैसा होता है, नेगेटिव लिगेंड्स है, नेगेटिव आयंस को कंसिडर करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के ड्यूरिंग, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के ड्यूरिंग हमेशा मेटल के साथ सबसे फर्स्ट टाइम जो जुड़ेगा, फर्स्ट जो प्रायोरिटी देगी, जुड़ने का जो सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, न्यूट्रल लिगेंड ऑलवेज एंड ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे उसको। तो
तो यहाँ पे 6 अमोनिया लिगेंड जो हैं फर्स्ट कोबाल्ट के साथ में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, डेट1 बना रहे हैं, और ये क्या बना रहा है, Cl जो है कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। ये जो ज्योमेट्रिक में बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट नंबर की बात करता हूँ 6 है। ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। जब इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं या फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको प्रेसिपिटेट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, NH3 प्लस 3 चार्ज N3Cl माइनस आयन। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम आयनाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइप्स के आयन मिलेंगे, एनायन और कॉम्प्लेक्स आयन। इस आयन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। और ये क्या है, एनायन जो इसको अपन बोलेंगे काउंटर आयन, सिंपलर आयन कहेंगे या फिर काउंटर आयन, या फिर मैं इसको कहूँगा काउंटर आयन ये। और ये जो मिलेगा ये क्या है, कोऑर्डिनेट एंटिटी है। ये पूरी की पूरी इसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। जब इसका आयनाइजेशन करते हैं तो कोऑर्डिनेट एंटिटीज का आयनाइजेशन नहीं होता है, बट काउंटर आयन जो होता है सिंपलर आयन होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के जो बाहर होता है उसका क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे इसी आयनाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही वार्नर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट दिया था उसमें बताया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स 2 टाइप्स की वैलेंसीज रखता है, 2 टाइप की वैलेंसीज रखता है। एक बात और ध्यान रखना है, ये वैलेंसीज वगैरह है सब कुछ किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। और वार्नर ने जो कोऑर्डिनेट थ्योरी जो दी थी, कब दी थी, 1893 में दी थी। और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी कब हुई थी, 1897 में हुई थी। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उस टाइम डिस्कवर थे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आइडिया था ही नहीं। लेकिन वार्नर साहब क्या कह रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन से संबंधित ही होती है वैलेंसीज। हम यहाँ पे जो केमिस्ट्री की स्टडीज़ करते हैं तो वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित होती है, लेकिन वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नहीं होते। और वार्नर साहब कह रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी, लोगों के समझ से ये परे था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं थे, वैलेंसी के बारे में कोई पता ही नहीं था, वैलेंसी क्या होती है, किससे संबंधित होती है। तो लोगों ने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। क्या बोल रहे थे वार्नर साहब, कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, बहकी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवरी नहीं था। तो ये वैलेंसी कहाँ से आ गई, सब वैलेंसी टर्म्स कहाँ से आ गया, उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। इसलिए लोगों ने उस बात का, वार्नर कंसेप्ट का, वार्नर थ्योरी का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वार्नर साहब कहते रहे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, उसके बारे में हम स्टडीज़ करते क्या होती है। चलो इसके जो है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में हम डिटेल जो है नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे उस पर करेंगे। आज हम इतना ही टॉपिक लेते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो आपके लिए बड़ा हो जाएगा। आज अब इतना ही करते हैं, बाकी पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।